हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने आप को चारों ओर से मुश्किलों से घिरा हुआ पाते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि इन मुश्किलों से हम अपने आप को कैसे बाहर निकालें। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, शायद आपको आपकी समस्या का हल मिल जाए। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि हम अपने आप को चारों ओर से मुश्किलों से घिरा हुआ पाते हैं और हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम इन मुश्किलों से बाहर कैसे निकलें। जब भी कभी जीवन में हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आए तो हमें अपने आप को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के निर्णय को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसने हमको बनाया है वह हमारी ज़िंदगी को हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। हम तो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देखना चाहते हैं, लेकिन उसको पता है कि हमारा जन्म इस दुनिया में किस लिए हुआ है। जब कभी भी बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल ना हो तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जन्म उस कार्य के लिए नहीं हुआ है, अपितु ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोच के रखा है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कौन नहीं जानता है, भारत के एक महान वैज्ञानिक। लेकिन आपको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। सोचिए, अगर वो एयरफोर्स में पायलट बन गए होते तो क्या आज हमको इतना महान वैज्ञानिक मिलता। जब कलाम जी एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं हुए तो उनके मन में भी ये प्रश्न आया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और इन्हीं प्रश्नों के आंसर के लिए वो स्वामी शिवानंद के आश्रम में गए और स्वामी जी ने उनको समझाया कि तुम्हारा जन्म इस कार्य के लिए नहीं हुआ है। और फिर उन्होंने अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को स्वीकार किया और हमारे देश को एक महान वैज्ञानिक मिला। इसलिए फ्रेंड्स, जीवन में जब कभी भी असफलता हाथ लगे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फेल का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की दिशा में पहला कदम। जब हम फेल होते हैं तभी तो पास होने का महत्व पता चलता है और हम दुगने प्रयास से अपने आप को सफल बनाने के लिए जुट जाते हैं। तो जैसे जब कोहरा या धुंध छाती है तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, परंतु जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं हमको हमारा रास्ता दिखता जाता है। वैसे ही जीवन पथ पर भी धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाइए, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। आपने कभी नदी को देखा है? नदी को कोई नहीं बताता कि उसे कहाँ से जाना है, लेकिन वह अपना रास्ता खुद ब खुद बनाती है और अंततः अपनी मंजिल समुद्र में जाके मिल जाती है। वैसे ही जीवन पथ पर भी हमें अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं और अपनी मंजिल में पहुंचना पड़ता है। दोस्तों, कभी भी जीवन में किसी भी परिस्थितियों में ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि चलते रहना ही जिंदगी है और रुक जाना ही मर जाना है। और किसी ने कहा भी है, नेवर डाई बिफोर योर डेथ। जब तक जिंदगी है तब तक जीने की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जिंदगी बहुत अनमोल होती है और हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि उसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को इतना हल्का ना बनाएं कि कोई भी इसके साथ खेल कर चला जाए। ये ज़िंदगी आपकी है, किसी और की नहीं, और किसी और का कोई हक नहीं बनता कि आपसे आपकी खुशियाँ छीने। इसलिए हमेशा खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। अपने व्यक्तित्व को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि आपका किसी की ज़िंदगी में होना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो और आपका किसी की लाइफ से जाना उसकी सबसे बड़ी गलती। एक शख्स नहीं, शख्सियत बन के जिएं। बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी से शिकायत होती है कि हमारी ज़िंदगी में हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन क्या आपको पता है, जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं वैसी ज़िंदगी भी किसी का सपना होती है। किसी के पास हाथ नहीं होते हैं, किसी के पास आँख नहीं होती है। हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। कभी कभी हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा बुरा मेरे ही साथ क्यों होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईश्वर विपत्तियां डाल के आपकी ही प्रतिभा को निखारता है।
जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाने से पहले उसको चाक में घुमाता है, फिर उसके बाद उस पे चोट करता है और आग की भट्टी में पकाता है, तब कहीं जाकर एक सुंदर बर्तन का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार ईश्वर है, वह अपनी महानतम कृति मनुष्य को ऐसे ही कैसे भेज दे, और हमें कुछ देने से पहले वो हमको परखता है कि हम उस चीज़ के काबिल हैं भी कि नहीं। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती ही हैं हमारी प्रतिभा को निखारने के लिए, और ईश्वर भी ये देखता है कि वह जो चीज़ हमको देने जा रहा है, हम उसको ग्रहण करने के काबिल हैं कि नहीं। जरा सोचिए, क्या पहली कक्षा का विद्यार्थी 12वीं का पेपर दे सकता है? जी नहीं। जब हम एक कक्षा के विद्यार्थी को दूसरी कक्षा में बिना परीक्षा लिए नहीं भेज सकते हैं, तो वो ईश्वर हमें जिंदगी के पायदान में बिना परीक्षा लिए कैसे आगे बढ़ा सकता है। नेचर और टीचर दोनों सिखाते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, टीचर सिखा के परीक्षा लेता है और नेचर परीक्षा लेके सिखाता है। ईश्वर हमारे ऊपर विपत्तियां डालता ही इसीलिए है कि वह यह देखता है कि हम उस संकट से अपने आप को उबार पाते हैं कि नहीं। दोस्तों, परेशानियों का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हंस के उन परेशानियों से अपने आप को निकाल लेना आर्ट ऑफ लाइफ है। और वैसे भी किस्मत खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ईश्वर हर किसी को मौका नहीं देता कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा हासिल करने का। ईश्वर उन्हीं को कुछ चीज़ देता है जो उस चीज़ के काबिल होते हैं। बिना मरे तो कभी स्वर्ग भी नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, रात कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, वह सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। उसी प्रकार जीवन में परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वह हमारा समय बदलने से नहीं रोक सकती हैं। अगर अच्छा समय नहीं ठहरा है तो यह बुरा समय भी टल ही जाएगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं और एक पहलू दूसरे पहलू के महत्व को बताता है। जैसे अगर रात ना आए तो हमें दिन के महत्व का पता ही ना चले, वैसे ही जीवन में अगर दुख ना आए तो हमें सुख के महत्व का पता ना चले। जब रात आती है तो हम अपने दिन के कार्यों की रूपरेखा बनाते हैं कि सुबह उठ के हमको क्या करना है। वैसे ही जब जीवन में दुख आए तो भी हमें उन दुखों से, उन गलतियों से सीखना चाहिए कि हमने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से हमारा ऐसा समय आया, और उनसे सीख लेके हमें अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहिए। और वैसे भी जब हमें खुशियों से ऐतराज़ नहीं तो दुख से परहेज क्यों। दुख तो आता ही है खुशियों के महत्व को बताने के लिए, और हमें अपने संकट की घड़ी में, मुश्किलों के दौर में सीख लेना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जीवन में दोबारा ना आए। इसलिए हमें अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए। ज़िंदगी हमें सुधरने का एक और मौका देती है और उसे आने वाला कल कहते हैं। तो इस मौके को ना गंवाएं और आज कुछ ऐसा करें जिससे हमारा आने वाला कल बेहतरीन हो। जब हम आज कुछ बेहतर करेंगे तभी तो हमारा आने वाला कल बेहतरीन होगा। आपका आने वाला कल खुशियों से भरा हो और आपके जीवन में आशा की नई किरणों को लेकर आए। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।